जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग और दानिश्वर लोग और वो बड़े लोग जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिस्ट्री को पढ़ा और तारीख़ को पढ़ा, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में खराज अक़ीदत पेश फरमाया। अब आप देखें, रानी लक्ष्मीबाई जो हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे अहम हिस्सा रखती थी और हिंदुस्तान की आज़ादी में रानी लक्ष्मीबाई का एक अहम किरदार था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, आप हिस्ट्री को पढ़ें, आज के दिन यानी 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में ना वो कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। क्यों? जब उनसे मालूम किया गया ऐसा क्यों किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि चूँकि प्रॉफिट मोहम्मद पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। गुरु नानक, जब आप उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उन्होंने भी उनकी किताब में हिस्ट्री में साफ साफ लिखा हुआ है कि गुरु नानक नंगे पैर आज के दिन यानी 10 मुहर्रम को नंगे पैर रहा करते थे। उनसे जब मालूम किया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि चूँकि प्रॉफिट मोहम्मद के बेट नवासे को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी मजहब या किसी कौम का मोहताज नहीं है। दुनिया में जितने कितने लोग ऐसे हैं कि जो मुसलमान न होने के बावजूद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलूमी पर गिरिया करते हैं और करते चले आ रहे हैं। महात्मा गांधी ने, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद किया और हिंदुस्तान के एक एक फर्द पर उनका एहसान है, और अगर हिंदुस्तान की कौम उनके उस एहसान को उतारना चाहे तो भी नहीं उतार सकती है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे सामने करबला का मैदान और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत न होती तो मैं अपने देश और अपने मुल्क को कभी आज़ाद नहीं करा सकता था। मेरे अंदर कुर्बानी का जज्बा अगर पैदा किया किसी चीज़ ने तो वो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी। इसका मतलब ये है कि शहादत इमाम हुसैन सिर्फ एक कौम के लिए नहीं थी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया की इंसानियत को ये सबक दिया कि अगर तुम इंसान बनकर रहना चाहते हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इंसान बनकर रहो, तो तुम्हें चाहिए कि करबला को याद करो, और करबला वो दर्सगाह है जो हर इंसान को जीने का और हर इंसान को मरने का सलीका देती है। दुनिया में जितनी बड़ी सुपर पावरें आज मौजूद है, अमेरिका है, इजराइल है, बड़ी बड़ी सुपर पावर मौजूद है, लेकिन आप याद रखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मानने वालों का ना वो कल मुकाबला कर सकती थी ना आज मुकाबला कर सकती है। बड़ी सुपर पावर को ईरान ने हरा कर बताया कि अगर दुनिया में कोई सुपर पावर है तो अल्लाह की जात है, और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर ही जीते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर ही मरते हैं। और आयतुल्लाह खामनई, जिनको हमारी मीडिया बड़ी अजीब तरीके से उनके नक्शे को और उनके चेहरे को बयान करती है, वो सिर्फ और सिर्फ न सिर्फ ये है कि वो एक सियासी लीडर है, बल्कि दुनिया में जहां भी शीयत है और जहां भी जिंदा मुसलमान है, मैं बात कर रहा हूं जिंदा मुसलमान की, उस मुसलमान की नहीं जो मुर्दा हो चुका है, मैं उस मुसलमान की बात कर रहा हूं जो जिंदा मुसलमान है। हर जिंदा मुसलमान का लीडर अगर कोई है आज के जमाने में तो आयतुल्लाह खामनई है। वो सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं है, बल्कि वो हमारे दीनी और मजहबी लीडर भी है। दुनिया में, हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों इंसान ऐसे मौजूद हैं, शियाने अली बिन अबी तालिब और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले, जो आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर और अपने रहबरों के नाम पर जान कुर्बान करने के लिए आमादा है और तैयार है। मैं तमाम अहले बस्ती की तरफ से अपनी हुकूमत और अपने मुख्यमंत्री और अपने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस जुलूस को निकालने के लिए और मातमदारों की हिफाजत के लिए प्रशासन का और पुलिस का इंतजाम किया। हम इस पुलिस के जो अफराद यहाँ पर मौजूद है
ऑन ड्यूटी है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनका एहसान है हमारे ऊपर। और आखिरी बात सुने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब सारी दुनिया के लिए पैगाम है कि अगर टेररिस्ट को और दहशतगर्दी को पहचानना है तो ये देखें कि दुनिया का सबसे पहला दहशतगर्द कौन था। दुनिया के सबसे पहले दहशतगर्द और टेररिस्ट का नाम है यजीद, कि जिसने करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले न कभी किसी का खून बहाने पर आमादा थे, न आज अब किसी का खून बहाने पर आमादा है, बल्कि हम तो वो जिंदा कौम है कि दूसरों की जान की हिफाजत के लिए अपनी जान के नजराने को, अकीदत को पेश फरमा देते हैं। इसका मतलब यह है, करबला ने हमें बताया कि हुसैन कल भी कामयाब थे, हुसैन आज भी कामयाब है, हुसैन कल भी फतेहयाब थे, हुसैन आज भी फतेहयाब है, और परचम हुसैन हमेशा बुलंद रहेगा और हमेशा कामयाब रहेगा। नारे तकबीर,